अभी तो रिश्ता तय भी नहीं हुआ है, लड़की की सिर्फ फ़ोटो ही देखी है और तैयारी तो ऐसे करके आया है मानो आज ही दीदी को ब्याह कर ले जाएँगे। या शायद अपनी संपन्नता का प्रदर्शन के लिए किया होगा ऐसा। सूट, ब्रांडेड जूते, एप्पल की घड़ी, फ़ोन, परफ्यूम की खुशबू और गले में पड़ी मोटी सोने की चेन। जो इंसान खुद इतना सुदर्शन हो, एकदम गोरा और लंबा-चौड़ा, सब अनुपातिक, उस पर से इतना उच्च शिक्षित और धनवान, उसे क्या ज़रूरत पड़ी इतनी साज-सज्जा करने की? वह तो शर्ट और जीन्स में भी चला आता तो दीदी फ़ौरन उसके गले में वरमाला डालने को आतुर हो उठती। इतना सजीला लड़का एकदम उपयुक्त है उसकी दीदी के लिए। उन पर भी तो ईश्वर ने रूप गुण खुले हाथ से न्योछावर किए हैं। स्कूल चलाती है, संस्कारी, सौम्य व सुंदर भी है। तभी एक ख़याल मेरे मन पर दस्तक दी, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, क्योंकि मैं चौंक गई थी बुरी तरह से। उपयुक्त तो यह लड़का मेरे लिए भी है। बेशक मैं दीदी की तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे नैन नक्श इस तरह आकर्षक सांचे में ढाल कर बनाए हैं कि देखने वाले की नज़र मुझ पर से हटती नहीं है। मैं भी नेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ, मोटा पैकेज है और सबसे बड़ी बात बहुत फ्रेंडली किस्म की हूँ। दीदी की तरह सकुचाती नहीं हूँ, दिल की बात जुबां पर लाने में देर नहीं लगाती। दीदी और अपनी तुलना नहीं कर रही, बचपन से किसी ने भी नहीं की, क्योंकि कभी तुलना करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज उसे देख मेरे मन में न जाने क्यों ऐसा ख़्याल आ रहे हैं। बागी, बागी होने का दिल कर रहा है। हाँ, बागी। जब भी मैं कुछ अलग हटकर सोचती हूँ या काम करती हूँ, तो घर के लोग और मेरे जानने वाले मुझे बागी ही कहकर चिढ़ाते हैं। उनका कहना है कि मेरे दिमाग में कब क्या सनक सवार हो जाए कोई नहीं जानता। तो क्या इस समय भी मेरे ऊपर वैसे ही कोई सनक सवार हो गई थी जो ऐसा ख़्याल मेरे दिमाग में आया? नहीं, मैंने अपने आप से कहा, अपने सिर पर खुद ही एक धौल जमाते हुए। मेरी निगाहें फिर से उस पर टिक गई। पापा ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। माँ ने उसके साथ आए लोगों को बैठने के लिए कहा। पहले से ही पता था कि उसके मम्मी-पापा और चाचा आएँगे। मैंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कर दी। बैठो ना समीर बेटा, पापा ने उसे भी बैठने को कहा और खुद भी उसकी बगल में बैठ गए। यह मेरी छोटी बेटी ममता है, काव्या से 3 बरस छोटी है। अब मेरा परिचय कराया गया। मैं एकदम बिंदास, बेखौफ और कहीं भी गलत होते देख बिना सोचे समझे किसी को भी फटकारने वाली लड़की ने भी जितनी सौम्यता और शालीनता लाना संभव था चेहरे पर लाते हुए ऐसी मुस्कान समीर की ओर फेंकी कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तो क्या फिदा हो गया यह मुझ पर? मेरे मन ने मुझसे सवाल किया। कुछ तो शर्म कर, यह तेरी दीदी के लिए आया है। मैंने खुद को धिक्कारते हुए इस तरह अपने सिर पर एक धौल जरी मानो अपने बाल ठीक कर रही हूँ। दीदी के लिए आया ही तो है, कौन सा उसने पसंद कर लिया दीदी को, या उन्होंने ही कौन सी हामी भर दी है? शांत सौम्य जरूर है, पर शादी किससे करेगी इस मामले में एकदम स्पष्ट सोच रखती है दीदी। जहाँ कहोगी वहाँ शादी कर लूँगी ऐसा नहीं है। और यह बात ही दोनों में है जो एक समान है। मैं भी तो उन्हें इस बात के लिए उकसाती रहती हूँ कि खूब देख परख कर दूल्हा चुनना। आखिर केवल रूप और संपत्ति ही तो मायने नहीं रखती। लेकिन दीदी ने फ़ोटो देखकर और पापा द्वारा किए बखान को सुनकर एक तरह से अपनी सहमति जता ही दी थी। तो अब उनकी सहमति को ना में बदला जाए या कोई और अतिक्रम लगाऊँ, क्या करूँ? समीर पर दिल आ गया है। पहली नज़र में ही इस सुदर्शन, सजीले और अमीर से प्यार हो गया है। ये चीज़ें भी तो मायने रखती है, और प्यार ऐसा जादुई इंद्रधनुष है जो न जाने कब आसमान में दिखाई दे जाए, कोई नहीं बता सकता। इस समय मुझे लग रहा था जैसे मेरे सामने सतरंगी रंग छिटके हुए हैं। मेरी नज़रें समीर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो माँ ने टोका तो मैं अपने सुंदर सपनों से बाहर आई, वरना हो सकता है मैं इस समय समीर के साथ फेरे भी लगा लेती। ममता, चाय नाश्ता लगाओ और काव्या को बाहर भेजो। मैं चौंकी। ऐसे भी भला किसी के सपनों में सेंध लगाई जाती है? बेमन से उठकर मैं अंदर गई और सहायिका के हाथों चाय नाश्ता बाहर बैठक में भिजवा दिया। दीदी कमरे में तैयार होकर बैठी थी। लाल रंग की सिल्क की साड़ी में उनका रूप और भी ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। माँ का हार और कान के झुमके दमकते हुए उनके लावण्य को और दीपा रहे थे। दीदी कहाँ तैयार होती है ऐसे? मैंने ही तो उन्हें जिद करके सजाया था। लिपस्टिक उसके होठों पर लगाई थी तो शीशे में खुद को देखकर शर्मा गई थी। दीदी, क्या ज़रूरत है मेकअप करने की? तुझे पता है मुझे सादगी से रहना पसंद है, दीदी ने उससे कहा था। जानती हूँ तुम्हारी सादगी की भी जानलेवा है, पर खास मौके के लिए खास ढंग से तैयार होना चाहिए। मैंने उनके बालों का ढीला जूड़ा बनाते हुए कहा था, और अब यही उसकी खूबसूरती मुझे चुभ रही थी। दीदी बाहर बुला रहे हैं।
ममता बता तो कैसे हैं देखने में? वैसे ही जैसे फ़ोटो में दिखते हैं या बहुत उत्सुकता है जानने की? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे बुरा लगा उनका कौतूहल, मैं खुद ही हैरान थी। कल तक तो मैं समीर का नाम लेकर दीदी को छेड़ती थी और आज खुद ही उन्हें अपने हाथों से सजाया था। लेकिन दीदी का समीर के बारे में पूछना मेरे भीतर एहसासों एक पहाड़ खड़ा हो गया। नहीं, इस पहाड़ का पर और कोई कदम नहीं रख सकता। मैं ही हौले-हौले उस पर कदम रखूँगी। इश्क क्या ऐसा होता है जो अपनी बहन को ही प्रतिद्वंदी बना देता है? जबकि दीदी तो कोई रेस लगा भी नहीं रही थी। समीर को तो चुना उन्हीं के लिए ही गया है। ठीक-ठाक है, जैसे लड़के होते हैं दीदी। तुम्हारे रूप गुण के सामने तो 19 ही है। यह कुटिलता मेरे अंदर क्यों भर रही है? दीदी से झूठ क्यों बोल रही हूँ? तुम तो इससे बेहतरीन जीवनसाथी डिज़र्व करती हो। मेरी मानो तो मना कर देना। क्या बोल रही है? मना क्यों करूँगी? पापा ने रिश्ता ढूँढा है तो अवश्य मेरे लिए समीर उपयुक्त होंगे। तू भी न जाने क्या-क्या बोलती रहती है। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, बाकी तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे लायक होना चाहिए। दीदी के साथ मैं भी बैठक में आ गई और समीर पर फिर एक कटीली मुस्कान उछाली, ऐसी कि वह दीदी की बजाय मुझे देखने लगा। मेरे बिंदासपन, अदाएँ और छरहरी काया का कमाल शायद कुछ काम कर जाए। यह सोच मैं भी एक तरह से शालीनता को ताक पर रख बेशर्मी पर उतर आई थी। बस एक बार इससे शादी हो जाए, फिर शालीन बन जाऊँगी, जितना कोई कहेगा उतनी। बिना कोई जवाब दिए हुए वे लौट गए। माँ, पापा और दीदी तीनों को ही निराशा हुई और उम्मीद बार-बार आकर मेरे जिस्म को सहला रही थी। ममता से विवाह करना चाहता है समीर। फ़ोन पर यह सुन पापा का चेहरा लटक गया मुझसे। मैंने बहुत नाटकीय अंदाज में भोली सूरत बनाते हुए दुखी स्वर में कहा, इसकी चिंता मुझे हमेशा से थी। काव्या के लिए तो और रिश्ते मिल जाएंगे। माँ बोली, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना ममता? मेरा मन तो यहाँ बलिया उछल रहा था। मुझे भला क्यों ऐतराज होने लगा? जैसा आप लोग ठीक आपको ठीक लगे, सिर झुकाकर मैं बोली और हौले-हौले कदम कदम रखते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब